अरे वाह भाई वाह मेरे भाई यशस्वी जायसवाल, आज तुमने कर दिया कमाल। खेल के 53 गेंद पे नबाद 93 रनों की पारी, तुमने इंडिया को पूरे 10 विकेट से जितवा दिया और इस 5 मैचों की सीरीज में करके टीम इंडिया को 3-1 से आगे सीरीज पर ही कब्जा करवा दिया। माना कि भाई रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन जिस तरह का खेल तुम दिखा रहे हो, तुम्हारा खेल देख के इस रोहित शर्मा का दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। अरे रोहित शर्मा भाई, ये तो होना ही था। इस जायसवाल ने अपने जज्बातों को कैसे रोक के रखा है, ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जरूर चुना गया था, लेकिन मौका एक भी मैच में नहीं मिला था। पूरा वर्ल्ड कप बाहर बेंच पे बैठ के देखा था, इसलिए हमारा खून बिल्कुल उबाले मार रहा था। आज जब हमने ये नबाद 93 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली तो कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली। ये तो हमारे कप्तान शुभमन गिल से थोड़ा रुका नहीं गया, ये हमारे हिस्से के भी 5-7 रन फालतू बना गए, वरना आज जायसवाल ने तो शतक ठोक के ही दम लेना था। शतक बनाने में बचा ही कुछ न था, सिर्फ 7 रन की ही तो जरूरत थी। लेकिन चलो भाई, हुआ जो हुआ। अब तो टीम इंडिया 10 विकेट से जीत गई, हमें तो इसी बात की बड़ी खुशी है। और जायसवाल भाई, अगर तुम्हारा शतक बन जाता, तुम्हारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की खुशी दुगनी हो जाती। लेकिन भाई पता नहीं नए नवेले कप्तानों को क्या हो जाता है, ये साथी खिलाड़ियों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। ऐसा ही गड़बड़ घोटाला तो अपना वो पांडुरंगा करता है, क्या मजाल उसके साथ वाला कोई शतक बना ले। और बिल्कुल उसी राह पे ये शुभमन गिल चलते नजर आ रहे हैं। अरे क्यों भाई शुभमन गिल, माना कि तुम 39 गेंद पे नबाद 58 रन बना के अच्छा खेल दिखाए, जिसमें 6 चौके 2 छक्के भी लगाए। लेकिन भाई अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लेते, तुम्हारी भी 50 बन जाती, जायसवाल भाई का भी शतक पूरा हो जाता। अरे क्या जरूरत थी ऐसी जल्दबाजी करने की, 16वां ओवर ही तो चल रहा था, इंडिया बिल्कुल आसानी से जीत रहा था। अरे बात सुनो भाई, रोहित शर्मा बड़ी मुश्किल से मौका हाथ लगा था, गिल का बल्ला बोले बहुत दिन हो गए थे। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, गिल के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए भाई उंगली उठाने वालों को जवाब देना हमारा भी फर्ज बनता था, जो हमने इस मैच में दे दिया। 152 के जवाब में 156 रन ठोक के जिम्बाब्वे को पूरे 10 विकेट से लपेटा है। और रही बात भाई जायसवाल के शतक की, यहाँ भाई कंपटीशन का जमाना है, टीम में जगह बनाना ही मुश्किल हो रखा है, तुम्हें जायसवाल के शतक की पड़ी है। टीम इंडिया में ओपनर बल्लेबाज ही इतने भरे पड़े हैं, यहाँ गिल को ही अपना स्थान बचाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। गिल के अलावा अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और उस ऋतुराज गायकवाड़ का तो कहना ही क्या, उसको तो चाहे किसी भी नंबर पर भेज दो, सुसरी का चूकता ही नहीं है। वैसे कम वो अभिषेक शर्मा भी नहीं है, उसने एक मैच में ही शतक ठोक के ऐसी धूम मचा दी थी, लोग टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में जायसवाल और अभिषेक शर्मा को ही देखने लग गए थे। फिर भाई टीम इंडिया में अगर गिल के स्थान पर ही खतरा मंडराने लग गया तो हमारी कप्तानी का क्या फायदा। इसलिए रोहित भाई, सभी तुम्हारी तरह बैल बुद्धि नहीं है जो खुद के बारे में भी ना सोचे। हमें तो टीम में जगह तो पक्की करनी ही है, साथ में आंकड़ों का भी पूरा ख्याल रखना है, ताकि आगे चलकर कोहली जैसों को भी पछाड़ सके। अरे गिल भाई बहुत बढ़िया, तुमने तो वो कहावत बिल्कुल सही साबित कर दी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे इस बात का तो हमें भी पता है, हमारे जैसे सिर्फ देश के बारे में सोचने वाले जायसवाल जैसे चुनिंदा खिलाड़ी ही मिलेंगे। वैसे मैं तो कई बार इस जायसवाल को समझाता भी हूँ, भाई थोड़ा देख के खेला करो, कंपटीशन का जमाना है, लोग देशभक्ति से ज्यादा आंकड़े पसंद करते हैं। बिल्कुल हमारे वाले राह पे मत चलो, ताबड़तोड़ खेल भले ही दिखाओ, लेकिन अपने विकेट को भी बचाओ। लेकिन कहाँ मानने वाला है ये ठहरा जनूनी बच्चा, हर ओवर में सोचता है गेंदबाज को चबा जाऊं कच्चा। वैसे इसका देश और टीम के प्रति प्रेम है सच्चा, लेकिन भाई जमाना बड़ा खराब है। अरे भाई इंडिया वालों, तुम लोगों का झमेला तो हमारी समझ से परे है, तुम यार जीतने के बाद भी तुम्हारा रोना धोना ना पूरा हो रहा, 10-10 विकेट से मैच जीत रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे मन में कहीं शांति नहीं। अगर 1-2 मैच में और हमारा तुक्का लग जाता, तुम्हारा तो आपस में लड़ लड़ के ही बुरा हाल हो जाता। वैसे शुक्र है ये तो गिल भाई का जो ओपनिंग करने के लिए खुद आ रहे हैं, अगर ये अभिषेक शर्मा और जायसवाल जैसे दोनों ही बैल बुद्धि ओपनिंग करने आ जाते, इस 150 रन के आसपास के टारगेट को तो 8-10 ओवर में ही निपटा जाते। दोनों ही दिमाग से इतने पैदल है, किसी को कुछ नहीं पता कौन सी गेंद को कहां मारना है। इनके मन में तो बस एक ही बात चलती है, गेंद चाहे कैसी भी आओ उसी का जहाज बनाना है। अरे भाई सिकंदर रजा, इसे अपनी अच्छी किस्मत ही समझो जो ये दोनों एक साथ न आ रहे, वरना भाई तुम्हारी तो ऐसी लंका लगनी थी, उठते बैठते छोड़ो, सपने में भी तुम्हें अभिषेक शर्मा और जायसवाल ही दिखने थे। अरे भाई रोहित शर्मा चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन जिम्बाब्वे के टांके तो अभी भी टूट रहे हैं। उस उल्टी खोपड़ी अभिषेक शर्मा से पीछा छूटा तो हमारी जान का जंजालिया जायसवाल बन गया। भाई हम तो सोच सोच के ही बड़े परेशान हो गए, इन लोगों से बचे तो बचे कैसे, सब एक से बढ़कर एक है। शुक्र है ये तो उस रिंकू सिंह को मौका ना मिल रहा, वरना वो तो ऐसा मंदबुद्धियों का सरदार है, तगड़े से तगड़े गेंदबाज के भी अकेला ही धरती में हाथ टिकवा दे। ये सीरीज तो गई हमारे हाथ से, अब तो वो 14 तारीख वाला मैच जीत के अपनी लाज बचाने की कोशिश करेंगे।